देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयरिंग रेशियो A1 upon A2 equal B1 upon B2 and C1 upon C2. Find out whether the line representing the following pairs of linear equation. ये आपकी लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, आपको बताना है इंटरसेक्ट है, पैरेलल है या कोइंसाइड है। देखिए अब हम इसको फर्स्ट नंबर को बताते हैं। ये ज्यादा जब चॉइस क्वेश्चन में आते हैं तो देखिए यदि यहीं पर देखना है तो एक सेकेंड नहीं बता देंगे, लेकिन पहले हम सॉल्यूशन बता देते हैं। SOLV is solve, comparing on COMPARING comparing linear equation linear equation। लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल क्या 0। सेकेंड वाला है A2x प्लस B1y प्लस C2 इक्वल क्या है 0। ये आपके लीनियर इक्वेशन है। पहला वाला देखिए आप, पहले वाले में क्या है? A1 कितना हो जाएगा? A1 हो जाएगा 5, A1 B1 C1, A1 5 B1 -4 C1 8। क्यों? क्योंकि देखो ये x के बगल में A1, x के बगल में A1, y B1, तो देखो y के बगल में -4 B1 और ये C कांस्टेंट, तो B क्या है आपका 8 हो गया। इसी प्रकार नीचे के आपके A2 हो जाएगा क्या 7 हो जाएगा, और B2 आपका ये 6 हो जाएगा, और C2 आपके 9 हो जाएगा माइनस का। अब आप इनको देखना है कि A1 अपान देखो 5/7 इक्वल नहीं है 4/6 की, बिकॉज 5/7 इज नॉट इक्वल -4/6 के। देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 के। जब ये A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल हो B1 अपॉन B2 के, तो आप इसको लिख सकते हैं इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, POINT। जी आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए यदि हमको डायरेक्ट निकालना है, 1 सेकेंड में निकालना, यही निकल आएगा। देखो ये A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के, तो आपका क्या हो जाएगा? ये इंटरसेक्ट हो जाएगा। और इसमें देखिए क्या है, 9 2 जा 18 और 3 1 जा 3 3 2 जा 6 12 1 जा 4 12 2 जा 1/2 1/2 ये दोनों आ रहा है, तो आपका हो जाएगा ये कॉन्स्टेंट। और इसमें आपका क्या है, ये देखिए लिखा है 2 3 जा 6, तो 1 इधर और 3 ऊपर, तो A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, इज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2 के। इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका पैरेलल हो जाएगा। लेकिन अपन को जैसे फेयर में नोट करना है, उसके लिए मैं आपको लिखना बता देता हूँ। इक्वेशन ये आपका हो गया फर्स्ट, जी आपका हो गया फर्स्ट। अब आपको देखिए सेकेंड बताना है। सेकेंड देखिए ये वाला फर्स्ट हो गया आपका, अब आपको बताना है कौन सा? सेकेंड वाला। सेकेंड वाला बताना आपको। देखिए सेकेंड वाला जी है आपका, सेकेंड वाला जी है, इसमें आपका दिया है ऑन कंपेयरिंग लीनियर इक्वेशन, ये हो जाएंगे। तो A1 के स्थान पर आपका 9 है, A1 के स्थान पर 9 हो जाएगा, और A2 लिखा है आपका, A2 है वहां आपका 18 हो जाएगा, और ये क्या B1 है, तो B1 आपका 3 हो जाएगा, B1 अपॉन 3 हो जाएगा, और B2 जो है आपका B2 आपका हो जाएगा 6, और C1 क्या है? C1 12, और ये C1 C2 है तो 12/14, ये क्या है 12 ये 24 ये आपका क्या C1 C2 हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि 9 बिकॉज 9/18 इज इक्वल है
3/6 के। देखिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देखो इक्वल होगा 1/2 1/2। अब इधर देखिएगा 12 अपॉन कितना 24, 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। तो यहाँ ये कंडीशन लागू होती है आपकी, कौन सी कंडीशन लागू होती है? देखिए A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, इक्वल है C1 अपॉन C2 के। मतलब ये तीनों लागू होती हैं, तीनों इक्वल हैं, तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन सी, कोइंसाइड, कोइंसाइड हो जाएगा आपका, बिकॉज COIN CID कोइंसाइड हो जाएगी। ये आपको चॉइस करने थे। अब आता है आपका थर्ड वाला। अब आपका देखिए सेकंड वाला हो चुका है, आप यहीं भी मैंने पहले बता दिया था, लेकिन लिखने का तरीका और बता दूं। देखिए थर्ड वाला ही समझा दिया है, लेकिन लिखने का तरीका बता देता हूं। देखिए ये हो गए आपका कंपेयरिंग, ये हो गए क्या, कंपेयरिंग। जहां पर A1 है वहां पर क्या आपने 6 लिख दिया, जहां A2 है वो आपका क्या है 2 है, जहां आपका B1 है वहां -3 है, वहां -3 है, जहां आपका ये B2 है वहां पर -1 है, ये -1 है, जहां आपका C1 है वो देखो 10 है, यहाँ आप 10 लिख देंगे, यहाँ C2 है वहां 9 लिख देंगे। ये चॉइस क्वेश्चन में ज्यादा आते पेपर में। देखिए 6/2 इक्वल है -3/-1 के। देखिए 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 1 की डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन आपका क्या है, ये 10/9 ये इक्वल नहीं है इनके, इसलिए ये क्या है, क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के। ये देखो दोनों 3 है और ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है आपका A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इज नॉट इक्वल C1/C2 के। तो आपका हो जाएगा पैरेलल, क्या हो जाएगा, PARALLEL, ये हो जाएगा LELL, ये आपका ये पैरेलल हो जाएगा। इस प्रकार आपको चॉइस करने थे कौन सा पैर इंटरसेक्ट है, कौन सा पैरेलल है और कौन सा कोइंसिडेंट है। इस प्रकार हमने आपको सोल्व करना तीनों क्लियर कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बता चुका हूं मैं, इसी तरीके का था। अब आपको क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड सीखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड एक जैसे थे, ओनली एक जैसे। इसमें आपको बताना है कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। तो हम इसको देखो कैसे सोल्व करते हैं, उसी तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए सोल्व, SOL सोल्व, पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसको हम लिखेंगे ऑन कंपेयर, ऑन लिखा BS में, ऑन COMPARING, ऑन कंपेयरिंग द लीनियर इक्वेशन, LINEAR लीनियर इक्वेशन, TION, A1x प्लस B1y इक्वल C1, A2x प्लस B2y इक्वल C2। अब हमें ये देखना है, देखिए A1 जो है ये पहला वाला है 3, B1 है वो है आपका ये 2 और C1 है वो आपका 5। इसी प्रकार नीचे के A2 है 2 और B2 है -3 और C2 है 7। हम लिख देंगे A1 इक्वल, B1 इक्वल, C1 इक्वल, A2 इक्वल, B2 इक्वल, C2 इक्वल। तो देखिए A1 कितना है 3 है, A2 कितना है 2 है और ये कितना है B1 2 है, C1 कितना है B2 कितना है -3 है, -3 है, C1 कितना है 5 और 7, C1 5 और C2 7। आप यहाँ कॉमन लगा देंगे, यहाँ पर कॉमन लगा देंगे। अब देखिए आपको ये बताना है
क्या ये आपका A1 2/3 इक्वल है? ये 3/2 इक्वल है 2/-3 के या नहीं है? तो हमें देखो दिखता तो ठीक है, ये लिखा है क्या 3 2 2 3, लेकिन ये आपके इक्वल नहीं है क्योंकि ये क्या है 3/2 है, 2/3 है, पहले माइनस लगा है। देयरफॉर ये क्या दोनों इक्वल नहीं है, बिकॉज ये इक्वल नहीं है। देयरफॉर इसलिए आपका A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 के। यदि ये कंडीशन लागू होती है तो आपका कहलाएगा कॉन्सिस्टेंट। कौन? CON कौन, SISSTENT कॉन्सिस्टेंट, आपका ये कॉन्सिस्टेंट होगा। अब देखिए हम आपको इसी प्रकार से पूरे कंपेयरिंग करके बता देते। ये क्या चॉइस क्वेश्चन में आते हैं, बाकी सोल्व करने के लिए नहीं आते हैं। चॉइस क्वेश्चन आप करेंगे और 100% आता है इनमें से, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 का है चाहे क्वेश्चन नंबर 3 का है, आएगा जरूर। और इसमें कुछ नहीं देख रेख करके तुरंत टिक लगा देना है। देखिए ये 2 कितना है 2/4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये दोनों इक्वल हो गए। 9 1 जा 9, ये नहीं कट रहा, तो ये क्या है आपका कैसा हो जाएगा A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इज नॉट इक्वल C1/C2 के। तो ये आपका क्या कहलाएगा इनकॉन्स्टेंट कहलाएगा। अब देखिए हम आपको फेयर कॉपी में जैसे किसी बच्चे को उतारना है इसलिए हम उसको क्या करवाए देते हैं, अदरवाइज हम इसमें क्या इसी तरीके से आपको समझा देते, लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बच्चे क्या है सिर्फ फेयर कॉपी बनाते हैं। देखिए हम इसमें क्या है यही ओन कंपेयरिंग द लीनियर इक्वेशन यही लिखेंगे। अब आपका कंपेयरिंग करवाएंगे तो A1 कितना है जी आपका 2 है, और A2 कितना है आपका ये 4 है, और B1 कितना है -3 है, और B2 कितना है -6 है, C1 कितना है 8 है, C2 कितना है 9 है। अब देखते हैं आप देखते हैं कि ये जो दोनों इक्वल हो गए आपके, देखिए बिकॉज 2/4 इक्वल है -3/6 के, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, -3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देखे इक्वल हो गए। अब आपका तीसरा नंबर का है 8/ कितना 9, ये नहीं कट रहा, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इज नॉट इक्वल C1/C2 के। ये दोनों इक्वल हैं, यह इक्वल नहीं है। ऐसी कंडीशन जो है आपकी क्या कहलाएगी, बिकॉज आपकी क्या इनकॉन्स्टेंट, INCON कौन SISSTENT कॉन्सिस्टेंट, ये आपका इनकॉन्सिस्टेंट होगा। इस प्रकार आप सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिए अब आपका ये थर्ड वाला है, थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको हम देखिए कंपेयर करके बताते हैं। इनको इरेज किया और इसी में आपको कंपेयर कर देंगे हम। देखिए ये वाला सेकंड वाला हो चुका है, अब आपको करना है थर्ड वाला। थर्ड वाले में आपका ये ऑप्शनल में दिया है कि 3/2 दिया है, 5/3 दिया है, ठीक है। तो इसको अपन क्या कर दिए, सही तरीके से लिखना है, सही तरीके से इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए इसकी 3 की मल्टी इसमें कर दो तो हो जाएगा 3 3 जा 9x, और इसकी 9 की मल्टी क्या है 2 की मल्टी क्या 5 में कर दो, 5 2 जा हो जाएगा 10y, और इन दोनों की 2 3 जा 6 की मल्टी क्या है 7 कर दो, कितना हो जाएगा 46, 6 7 42 42। मतलब 3 की मल्टी इसमें कर दो, 2 की मल्टी इसमें कर दो, इन दोनों की मल्टी करके इसमें कर दो, तो आपका ये सरल तरीके से आपका इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा है आपका, आपको दिखाई देने लगेगा कि मतलब ये हमारा क्या है बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है 14, ठीक है। इसको 3 वाले को ऐसा लिख सकते हैं यदि चाहें तो, और विस्तार से करना चाहते इनका एलसीएम ले, एलसीएम लेने के बाद में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 की मल्टी इसमें हो जाएगी, 3 का डिवाइड करें 2 की मल्टी 5 हो, चीज वही है। अब इनके 6 की मल्टी 7 में हो जाएगी, तो आपका एलसीएम लेके भी उसको तोड़ सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं जैसा आपको करना हो।
अब देखिए A1 आपका हो गया 9, A2 हो गया आपका 9, ये B1 हो गया आपका 10 और B2 हो गया -10। ठीक है, अब आपका C1 कितना है? C1 है 42 और C2 है 40। Therefore 9/9 इक्वल 10/10 माइनस का। बट यदि माइनस ना होता तो आपके दोनों इक्वल थे, बिल्कुल सेम दिख रहे थे, क्योंकि 9 1 जा 9, 1 आ गया, 10 1 जा 10, 1 आ गया, लेकिन 1 नहीं आया, -1 आया। Therefore A1 इज नॉट इक्वल B1/B2 के। ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि माइनस लगा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? इसलिए आपका हो जाएगा ये कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्ट CON कौन SISSTENT कॉन्सिस्टेंट। ये आपका कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन हो गया। अब आप यूज करेंगे कौन सा? फोर्थ वाला। हम इस बताएंगे आपको जिससे आप भूलेंगे नहीं। देखिए अब आपको क्या हम बताते हैं, ये वाला थर्ड वाला। थर्ड हो गया, फोर्थ वाला बताते। देखिए ये तो सीधा सीधा दिया है। 5 मतलब क्या है? कंपेयरिंग करेंगे तो A1 क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा, और A2 कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा, और B1 आपका -3 हो जाएगा, और B2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और ये आपका 11 हो जाएगा, ये -22 हो जाएगा। तो अब आप देखते हैं कि सब में माइनस लगा, एक में लगा, कहीं ऊपर कहीं नीचे, हमें उससे क्या लेना देना? हमें तो अपने नियम से मालूम पता करना है। 5/10 इक्वल -3/6 इक्वल 11 कितना? -22। देखिए 5 के डिवाइड किया, 5 2 जा 10, नीचे 1/2, 3 1 जा 3, 1/2, 11 1 जा 11, 1/2। देखिए ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है, और ये भी माइनस की है। ये आपका 1/2, ये भी नेगेटिव है आपकी, है इक्वल है आपकी, ये -1/2 ये भी नेगेटिव है, इक्वल -1/2 ये भी नेगेटिव है। दोनों सभी नेगेटिव है आपकी, सभी इक्वल है। देयरफॉर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के। ये वाली भी कंडीशन क्या है आपकी? क्या कहलाती है? कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट कहलाएगी। ये वाली भी कंडीशन कॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट क्या? कौन सी कंडीशन? यदि ये वाला इक्वल ना हो, ये वाला इक्वल ना हो, B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 के, तो आपका इनकॉन्सिस्टेंट होगा। अदरवाइज दोनों कंडीशन क्या है आपकी? कॉन्सिस्टेंट कहलाएंगी। अब ये आपका क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है? फिफ्थ वाला, लास्ट वाला। तो देखिए हम आपको फिफ्थ वाला भी करवा दें। मान लो आपको फेयर कॉपी में नोट करना पड़े, होमवर्क मिल जाए स्कूल से, तो आप इसको देख के नोट कर सकते हैं। देखिए वही तरीका है, यदि आपको सही तरीका इसको बनाना है तो आप इसको बना सकते हैं। कैसे? देखिए हम इसको बता दें। इस 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करवा दो, इस 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करवा दो, आपका ये फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप और लिख देंगे, और लिख देंगे, या ऐसा हम लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ 4 इसमें नहीं करवाना आपको, 4x है, प्लस का है 3 2 जा 6, 3 2 जा 6y इक्वल 3 8 जा 24। ये आपका 3 क्या? फिनिश हो, खत्म हो गया। नीचे क्या आपका? 2x प्लस 3y इक्वल 12। अब इसको कंपेयर करते देखते हैं। 4 A1 है, A2 क्या है? 2 है, B1 कितना है? 6 है, और 3 6 है, और ये 3 है। C1 कितना है? 24, और ये कितना है? 12। अब देखते हैं आप, 4/2 बिकॉज 4/2 इक्वल 6/3 इक्वल 24/12। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, और 12 2 जा 24। आपका आ गया 2 इक्वल 2 इक्वल 2। A1/A2 इक्वल है
B1/B2 के इक्वल है C1/C2 के। देयरफॉर आपका क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट, तो ये कंडीशन भी आपकी कॉन्सिस्टेंट कहलाएगी। सिर्फ इनकॉन्सिस्टेंट कहलाएगी यदि B1/B2 इज नॉट इक्वल है C1/C2 के। ये लिखो चाहे ना लिखो, इसके नीचे कोई जरूरत नहीं, लिख दो तो अच्छा, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं।